खवातीन में बाइक राइडिंग के फरोग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, मोटरवे पुलिस और एटलस होंडा के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया गया। This is very nice experience in my life. I'm very crazy about bike riding and scooty riding. This is such an amazing opportunity for the girls, especially to empower themselves. इस वक्त तेज़ी से जो ख़वातीन हैं तालीम की तरफ आ रही हैं, घरों से उनको इदारों तक आने के लिए या तो पब्लिक सर्विसेज अवेल करनी पड़ती हैं या फिर कोई घर का बड़ा कोई मेल जो है उनको छोड़ने के लिए आता है। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो अपनी बाइक लेकर किसी भी टाइम पर यूनिवर्सिटी जाना है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, वेट नहीं करेंगी, अपनी क्लासेस टाइम पर लेंगी, अपनी जॉब पर प्रॉपर जाएंगी। तो एक तो ये कि वो पैरासाइट नहीं होंगे। सोशल वर्क का एक बुनियादी जो मकसद था इस सारी एक्टिविटी के लिए, वो यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर हमारी जो फीमेल तालिब इल्म हैं उनको बाइख्तियार पुरवकार सवारी देना है, ताकि उनकी जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है वो ना हो। खवातीन में बाइक राइडिंग के फरोग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, मोटरवे पुलिस और एटलस होंडा के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर फीमेल जो तालिब इल्म हैं उन्हें बाइक सिखाई जाएगी, बाइक राइडिंग टेक्निक्स बताई जाएंगी और रोड सेफ्टी जो है इस हवाले से भी इन्हें डायरेक्शन दी जाएगी। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, मोटरवे पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, एटलस होंडा से कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, आप हेड कर रही हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट को, तो कैसा है बच्चियों में ये बाइक राइडिंग को फ़रोग देना, उनको डिपेंडेंसी से निकाल के इंडिपेंडेंट बनाना? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोटरवे पुलिस का और होंडा वालों का, जिन्होंने आज इस सारी एक्टिविटी में हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम किया और आज हम इसके आउटकम को देख पा रहे हैं। एक्चुअली सोशल वर्क का एक बुनियादी जो मकसद था इस सारी एक्टिविटी के लिए, वो यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर हमारी जो फीमेल तालिब इल्म हैं उनको बाइख्तियार पुरवकार सवारी देना है, ताकि उनकी जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है वो ना हो और वो अपनी पूरी इंडिपेंडेंट मोबिलिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वो तमाम चीज़ें जिनमें उनका लाइब्रेरी का विज़िट हो सकता है, उनके फील्ड वर्क विज़िट्स हैं जो कंपलसरी हैं, इसी तरह उनके हॉस्टल के कुछ ऐसे यहाँ से आने जाने के मिसाइल थे जो हम ट्रैवल है, शॉर्ट ट्रैवल है, उसको मिनिमाइज किया गया और उसकी वजह से हम ये फील कर रहे हैं कि हमारी जो फीमेल तलबा हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है अपने मेल मेंबर ऑफ द फैमिलीज़ पे और जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं वो कम हो जाएगी और ये मिटिगेट कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से वो डिलेड फैक्टर्स का अक्सर शिकार होकर अपना उस लेवल का परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते। आज फर्स्ट डे है, पहली दफ़ा आप बाइक पे बैठे हैं, कैसा फील हो रहा है? अभी ये ट्रेनर्स आपको ट्रेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी क्रेजी अबाउट बाइक राइडिंग एंड स्कूटी राइडिंग। मैंने मैम को स्पेशली जो है वो थैंक यू भी बोला था कि दिस इज़ सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स, स्पेशली टू एम्पावर देमसेल्व्स, कि वो अपनी जो है वो इस राइड के ज़रिए, अपनी स्कूटी के ज़रिए कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। मैं वैसे जो है वो लोकल ट्रैवलिंग करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब आप लोकल ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको बीइंग फीमेल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, तो ये जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, ये फीमेल बाइक राइडिंग एक वो गैप था, खवातीन को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना पड़ता था, ये इंडिपेंडेंस इसको कैसे देखते हैं? और पंजाब यूनिवर्सिटी से इसका आगाज़ किया गया, बल्कि अब तो जो है मुख्तलिफ, जब से हमारे वो चीफ मिनिस्टर भी आई हैं तो उन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो हवा दी है, तो क्या इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोटरवे और नेशनल हाईवे पुलिस का, हमजा साहब, शहजाद साहब यहाँ मौजूद हैं, हमजा साहब मौजूद हैं, और होंडा कंपनी का, कि जिन्होंने इस बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर सोशल वर्क डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तेज़ी से जो ख़वातीन हैं तालीम की तरफ आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं जो कि उनकी तालीम में रुकावट बनते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोबिलिटी है। घरों से उनको इदारों तक आने के लिए या तो पब्लिक सर्विसेज अवेल करनी पड़ती हैं या फिर कोई घर का बड़ा कोई मेल जो है उनको छोड़ने के लिए आता है। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान के मेल्स हैं वो थोड़ा इसको बर्डन भी समझते हैं, फ़ायदेमंद चीज़ भी नहीं समझते और बड़ा हेजिटेट करते हैं कि वो बच्चियों को उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आएँ। जबकि जो पब्लिक बसेस हैं, पब्लिक जो व्हीकल्स हैं, उनका आपको अंदाज़ा है कि वो एक तो बहुत कम है
और दूसरे नंबर पर वो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि ख़वातीन के बैठने की ख़ास जगह हो, और वो होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। इसकी वजह से ख़वातीन को मोबिलिटी के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, अब्यूज़ के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, ख़वातीन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको ये स्कूटीज़ और बाइक राइडिंग सिखाएँ। क्योंकि जो अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो अपनी बाइक लेकर किसी भी टाइम पर यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, वेट नहीं करेंगी, अपनी क्लासेस टाइम पर लेंगी, अपनी जॉब पर प्रॉपर जाएंगी। तो एक तो ये कि वो पैरासाइट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर सिर्फ ये देखा जाए, ये ना देखा जाए कि इससे विमेन एम्पावरमेंट होगी, बल्कि देखा जाए कि इससे जो है बेसिकली जो यहाँ पर आज कैंप भी लगाया गया है कि जो हमारा स्मोक का और ये फोग के दिनों में जो एक पोल्यूशन का है, और इस वक्त क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये इस वाले से भी बहुत बेहतर है कि जो हमारी जो होंडा कंपनी है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाली हैं जो कि EVs पे शिफ्ट होना है। और ये यकीनन होंडा वालों से हमारी बात हुई है कि जो इनकी अपकमिंग EV बाइक्स हैं वो हमारी इन स्टूडेंट्स को इंस्टॉलमेंट पे, इजी इंस्टॉलमेंट पे और कंसेशन के साथ मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब EVs आएंगी रोड पर तो ये जो पोल्यूशन है इसको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी। तीसरे नंबर पर रोड सेफ्टी कि अब आपको पता है रोड सेफ्टी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा डेंजर है। हर साल आज जैसे आपको पता भी चला होगा कि लाखों अफराद हादसात में वफात पा जाते हैं और माजूर हो जाते हैं। तो इसमें ये आज का सेमिनार और आज का ये इवेंट हमारे तलबा को, ये ख़ुसूसन यंग जनरेशन जो बड़ी एंथुसियास्टिक होती है, एनर्जेटिक होती है और वो बस कुछ करके दिखाना चाहती है। बाज़ औक़ात वो व्हील्स के ऊपर जब सवार होते हैं तो वो चांद पे पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आज का ये सेमिनार रोड सेफ्टी के हवाले से लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए था। और मैं फिर ये मानूंगा, इस बात को कन्फेस करूंगा, जो आज का इवेंट था, जो जिस तरह से शहजाद साहब ने कंडक्ट किया, जो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए, जो एक्सीडेंट्स दिखाए, वो बड़े एक जिसको कहने के दिल दहला देने वाले थे। और उनको देखकर दोबारा से कमिटमेंट मैंने तो अपने तौर पर की कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना है, स्पीड का जो लिमिट्स होती हैं उसको ऑब्जर्व करना है। और ना सिर्फ ये कि मैंने खुद करना है, बल्कि मेरे सामने जब 500 बच्चे रोज़ाना बैठते हैं क्लासरूम में, तो मैंने उनको भी साथ साथ एजुकेट करके और उनके ज़रिए हज़ारों लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना है। हमारी बहन मौजूद हैं जी, ये बताएं आपने आज पहली दफ़ा बाइक की सवारी की, कैसा लगा, क्या क्या कुछ देखने को मिला, जानने को मिला? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं ये सीख रही हूँ, और इससे सबसे ज़्यादा ये मुझे खुशी है कि इससे हम खुद जो मुख्तार हो रहे हैं, इससे हम खुद ड्राइव कर सकते हैं, हमें किसी के भी ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। हाँ, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। और हम खुद कहीं भी आ जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये 15 दिन के लिए जो है इनरोल हो रहे हैं इस कोर्स में, यस, ठीक है। एटलस होंडा और आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी और मोटरवे पुलिस, हमारे साथ कुछ ट्रेनर्स मौजूद हैं जी, इनसे जानते हैं जी। आप इन्हें सिखा रहे हैं बाइक राइडिंग, तो क्या टेक्निक्स हैं, किन टेक्निक्स के तहत इन्हें सिखाई जा रही है? डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे बाइक को हमने हैंडल कैसे करना है। डिफरेंट मतलब कंट्रीज़ में आपने देखा होगा बाइक का वेट, तो वो किस तरह से हैंडल कर रही होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं। हमारे चीफ जो है इंस्ट्रक्टर हैं, वो ट्रेनिंग्स लेके आए हैं वहाँ से, जिन्होंने हमें ट्रेन किया है कि हम फीमेल्स को इस काबिल बनाएं कि वो बाइक को किस तरह से हैंडल करें, उनको कंट्रोल करें। बेसिकली इनके जो ABC होती है बाइक की, उसको ABC से किस तरह से बाइक को चलाना है। शॉर्ट कीज़ हैं, जैसे A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो इनका इस्तेमाल किस तरह करना है, चलाते हुए रोकते हुए, दोनों तरीक़ों से। अच्छा, अभी ये भी एक फ़ीमेल बाइकर हैं, ये पहले कभी नहीं बैठी इस बाइक पे, ठीक है, यानी कि इन्होंने बाइक का इन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आप इन्हें आपने कैसे बताया है, कैसे आप पीछे बैठ के इन्हें सिखाएंगी, कैसे सिखाया जाएगा? हम इनके बिल्कुल आगे पहले इनको ब्रेकिंग स्किल्स बताएंगे, इनकी क्रॉलिंग करवाएंगे। जब तक ये बैलेंस करेंगे फिर हम इनको बाइक पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे।